तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक ऊंचे पहाड़ पर, जहां बादल अक्सर मंडराते रहते थे, एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर से थोड़ी दूर एक पवित्र सरोवर था, जिसका जल इतना निर्मल था कि आकाश का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखता था। ये सरोवर केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वन के सभी प्राणियों की प्यास बुझाता था। इस सरोवर का एक रक्षक था, जिसका नाम था वीरा। वीरा एक बलवान लेकिन शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपनी पूरी जिंदगी उसी पहाड़ पर रहा था। उसका एक बड़ी ही लक्ष्य था, सरोवर की पवित्रता और उसके जल की शुद्धता बनाए रखना। वीरा भगवान शिव का परम भक्त था। उसे कोई धन दौलत या सांसारिक सुख की चाह नहीं थी। उसका जीवन सरोवर की सेवा और महादेव के स्मरण में बीतता था। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार को, जब पूरा पहाड़ शिव भक्तों से गुलजार था, वीरा ने अपनी दिनचर्या शुरू की। उसने सरोवर के चारों ओर से गिरी हुई पत्तियों को साफ किया, किनारे पड़े पत्थरों को व्यवस्थित किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सरोवर के जल को प्रदूषित न करे। सुबह का समय था और दूर शहर से कुछ धनी व्यापारी अपनी महंगी गाड़ियों में पहाड़ पर आए। वे महादेव के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उनकी नीयत छोटी ओअद नहीं थी। वे सरोवर के पास पहुँचे और उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनमें से एक व्यापारी ने कहा, ये कितना अद्भुत सरोवर है। इसका जल इतना शुद्ध है कि इसे बोतलों में भरकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। दूसरे ने सहमति जताई, हाँ, हम यहाँ एक कारखाना लगा सकते हैं और इस पवित्र जल को महादेव जल के नाम से बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। वीरा ने उनकी बातें सुन ली थीं। उसका हृदय क्रोध और चिंता से भर गया। उसने विनम्रता से व्यापारियों के पास जाकर कहा, महाशयों, ये सरोवर पवित्र है। इसका जल वन के प्राणियों और भक्तों के लिए है। कृपया इसे व्यवसाय का माध्यम न बनाएं। व्यापारी हंसने लगे, अरे तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? ये तो सरकारी भूमि है, जाओ अपना काम करो। उन्होंने वीरा को धक्का दिया और सरोवर के किनारे अपने बड़े बड़े बर्तन रखने लगे। वीरा को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। सरोवर का शांत जल अचानक उफनने लगा। पानी की लहरें इतनी ऊंची उठी कि व्यापारियों के बर्तन बह गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तभी सरोवर के बीच से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी फन पर एक चमकदार मणि थी। नाग ने व्यापारियों की ओर देखा और एक भयावह फुफकार मारी। व्यापारी भयभीत हो गए। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। नाग ने थोड़ी देर तक उन्हें पीछा किया और फिर सरोवर में वापस समा गया। वीरा ने आंखें खोली। उसने देखा कि सरोवर फिर से शांत हो गया था और पहले से भी अधिक निर्मल दिख रहा था। वो समझ गया कि यह महादेव का ही चमत्कार था, जो उन्होंने सरोवर और उसके रक्षक के विश्वास को बचाने के लिए किया था। वीरा ने अपने घुटनों पर बैठकर महादेव को नमन किया और धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद सरोवर की पवित्रता की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। कोई भी व्यक्ति सरोवर का अनादर करने की हिम्मत नहीं करता था। वीरा, जो अब तक केवल एक रक्षक था, लोगों के लिए छोटी ये सरोवर बाबा बन गया। लोग उसे महादेव का भेजा हुआ दूत मानते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव न केवल मंदिरों में निवास करते हैं, बल्कि प्रकृति के कण कण में भी विद्यमान हैं। वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति की रक्षा करते हैं और उनके बनाए नियमों का सम्मान करते हैं। रावण के तीसरे सोमवार को ये कथा हमें पर्यावरण संरक्षण और अटूट विश्वास के महत्व को याद दिलाती है। सरोवर और उसके रक्षक वीरा की कहानी सुनकर दूर दूर से लोग उस पहाड़ पर आने लगे। केवल भक्त ही नहीं, बल्कि पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी भी इस घटना से प्रेरित होकर वहां पहुंचते थे। वीरा ने कभी अपनी प्रसिद्धि का लाभ नहीं उठाया। वह पहले की तरह ही विनम्र और समर्पित रहा।
उसका एकमात्र ध्यान सरोवर की पवित्रता और उसके आसपास के वन की हरियाली बनाए रखने पर था। महाराजा को भी इस चमत्कार और वीरा की निष्ठा के बारे में पता चला। उन्होंने वीरा को अपने दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित करना चाहा, लेकिन वीरा ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि इस सरोवर और महादेव की सेवा में है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो कृपया इस पूरे पहाड़ को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दें, ताकि कोई भी इसकी प्रकृति को नुकसान न पहुंचा सके। महाराजा वीरा की निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत पहाड़ को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने एक दल का गठन किया जो वीरा के साथ मिलकर वन और सरोवर की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी इसकी पवित्रता भंग न कर सके। इस दल में वे व्यापारी भी शामिल थे जिन्होंने पहले सरोवर का व्यवसायीकरण करने की कोशिश की थी। वे अब वीरा के अनुयायी बन चुके थे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वीरा ने अपने जीवन के शेष वर्ष उसी पहाड़ पर रहकर बिताए। वो हर सुबह सरोवर की सफाई करता, शाम को शिव मंदिर में आरती करता और अपना समय वनस्पतियों और जीवों की देखभाल में लगाता था। उसकी उपस्थिति से पूरा पहाड़ एक शांति और सद्भाव का केंद्र बन गया था। पशु पक्षी भी उसके प्रति निडर होकर विचरण करते थे, मानो वे जानते हों कि वीरा उनका मित्र है। श्रावण के तीसरे सोमवार को, जब वीरा बहुत वृद्ध हो चुका था और अपने आश्रम में शांत बैठा था, तब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक तेज हवा चली। सरोवर का जल फिर से हिलने लगा, लेकिन इस बार कोई नाग प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय एक दिव्य ध्वनि पूरे पहाड़ में गूंज उठी, हे मेरे प्रिय भक्त वीरा, तूने मेरे विश्वास का मान रखा और मेरी इस सृष्टि की रक्षा की। तेरी निस्वार्थ सेवा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान और पूजा में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और उसके संरक्षण में भी है। अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। जैसे ही यह आकाशवाणी समाप्त हुई, वीरा के मुख पर एक असीम शांति छा गई। उसका शरीर शांत हो गया और उसका प्राण ज्योति रूप में शिव मंदिर की ओर उड़ गया, जहां वह शिवलिंग में समाहित हो गया। वीरा की मृत्यु के बाद उस पहाड़ को वीरा पहाड़ और सरोवर को वीरा सरोवर के नाम से जाना जाने लगा। हर श्रावण के तीसरे सोमवार को लोग न केवल महादेव की पूजा करते हैं, बल्कि वीरा की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा लेते हैं। वे वृक्षारोपण करते हैं, पहाड़ों की साफ सफाई करते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाते हैं। वीरा की कहानी यह संदेश देती है कि प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है और हमें अपनी पृथ्वी के हर कण का सम्मान करना चाहिए। ये कथा आज भी लोगों को विश्वास, निस्वार्थता और प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ाती है। वीरा के महाप्रयाण के बाद वीरा पहाड़ और वीरा सरोवर की ख्याति और भी बढ़ गई। ये स्थान अब केवल एक तीर्थ स्थल नहीं था, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक आश्रय बन गया था। महाराजा ने वीरा की स्मृति में पहाड़ पर एक छोटा सा स्मृति स्तंभ बनवाया, जिस पर वीरा के जीवन और उसके संदेश को उत्कीर्ण किया गया। ये स्तंभ हर आने वाले को निस्वार्थ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाता था। वीरा द्वारा स्थापित वन रक्षकों का दल अब और भी सक्रिय हो गया था। वे न केवल वनों की कटाई और प्रदूषण को रोकते थे, बल्कि नियमित रूप से पौधारोपण अभियान चलाते थे और वन्य जीवों की देखभाल करते थे। गांव के लोग, जो पहले केवल अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते थे, अब वन संरक्षण में भी रुचि लेने लगे। उन्होंने समझा कि जंगल और सरोवर का स्वास्थ्य सीधे उनके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। एक बार दूर देश से कुछ अहंकारी वैज्ञानिक वीरा पहाड़ पर आए। वे इस कहानी को अंधविश्वास मानते थे और सरोवर के चमत्कार को केवल एक प्राकृतिक घटना सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने सरोवर के पानी का विश्लेषण किया और पाया कि वह सामान्य पानी जैसा ही था। वे हंसे और बोले, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस पानी में कोई विशेष शक्ति नहीं है। उन्होंने सरोवर के पवित्र जल में अपने रसायनों का परीक्षण करना चाहा। तभी पहाड़ पर अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
वैज्ञानिक घबरा गए और एक दूसरे से बिछड़ गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पहाड़ से नीचे धकेल रही हो। वे चारों दिशाओं में भटकने लगे और अंततः एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। मौत उनके सामने थी। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक, जो वीरा की कहानी से थोड़ा प्रभावित था, ने भयभीत होकर वीरा और महादेव को याद किया। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और सरोवर की पवित्रता को स्वीकार करने का वचन दिया। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, कोहरा छंटना शुरू हो गया और उसे दूरवीरा द्वारा बनवाया गया स्मृति स्तंभ दिखाई दिया। छोटी ईया, वो किसी तरह वहां तक पहुंचा और अपने साथियों को भी बुलाया। उन्होंने स्तंभ पर उत्कीर्ण वीरा के संदेश को पढ़ा। प्रकृति का सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। जो देता है उसे ही मिलता है। वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे घमंड छोड़कर वीरा सरोवर के पास आए, घुटनों के बल बैठे और सरोवर तथा महादेव से क्षमा याचना की। उन्होंने न केवल अपनी योजनाओं को त्याग दिया, बल्कि अपने शेष जीवन को पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने वीरा पहाड़ और सरोवर को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का स्थान बना लिया। आज भी वीरा पहाड़ और वीरा सरोवर अटूट विश्वास और प्रकृति के साथ सद्भाव की एक जीवंत कथा कहते हैं। हर श्रावण के तीसरे सोमवार को इस स्थान पर आने वाले भक्त केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोध बड़ी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रकृति का सम्मान करता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीरा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से एक अमर विरासत छोड़ सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।